कोरोना पहली लहर के बाद दूसरी लहर में हाहाकार मचा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं, तो वहीं ऑक्सीजन की कमी भी चिंता बढ़ा रही है। हालांकि पीएम ने ऑक्सीजन को लेकर बैठक की और राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई में बिना किसी रुकावट के निर्देश भी दिए हैं। एक तरफ कोरोना की वजह से सामने आने वाली हर चुनौती का सामना किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना भी चुनौतियों को हर रोज़ बढ़ाता जा रहा है। कोरोना के डबल म्यूटेशन के बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुछ हिस्सों में ट्रिपल म्यूटेशन स्ट्रेन पाया गया है। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेशन के वेरिएंट मिलने की खबर है। म्यूटेशन तब होता है जब वायरस स्वरूप बदलता है और वो जितना म्यूटेट होता है उतना ही फैलता है। भारत में डबल म्यूटेशन वाले वायरस के मामलों में ऐसा हो चुका है। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेशन का पता पहली बार पिछले साल 5 अक्टूबर को वायरस के जीनोम सीक्वेंस से लगा था। जानकारों के मुताबिक इसी वजह से कोरोना की दूसरी लहर तेज हुई। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि दोनों म्यूटेशन E484Q और L425R वायरस के महत्वपूर्ण स्पाइक प्रोटीन में स्थित थे, जो इसे शरीर में रिसेप्टर की कोशिकाओं से जोड़ता है, म्यूटेशन का तत्काल प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ कारणों के चलते नवंबर और जनवरी के बीच हो रही जीनोम सीक्वेंस बंद हो गई थी। अब B.1.167 के एक तीसरे म्यूटेशन की पहचान की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि वायरस के डबल म्यूटेशन का कहर रोके नहीं रुक रहा। ऐसे में तीसरे म्यूटेशन की खबर चिंता बढ़ा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक वायरस में हो रहे म्यूटेशन की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ट्रिपल म्यूटेशन कितना घातक है या कितना तेजी से फैलता है, इसका पता लगाने के लिए भी और रिसर्च करनी पड़ेगी। मौजूदा वक्त में भारत की 10 लैब में वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। यही नहीं, डबल म्यूटेंट की वजह से न सिर्फ रोजाना वाले आंकड़े तेजी से बढ़े बल्कि इस बार बच्चों पर भी यह वायरस असर कर रहा है। चुनौती इस बात की भी है कि क्या ट्रिपल म्यूटेशन पर वैक्सीन असरदार होगी या नहीं। ट्रिपल म्यूटेशन में 3 में से 2 ऐसे स्ट्रेन हैं जो घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि अभी तक वैक्सीन का इस वेरिएंट पर क्या असर होगा, इस बारे में कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नए वेरिएंट में शरीर के अंदर प्राकृतिक तौर पर कोरोना के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को बेअसर करने की क्षमता है। हालांकि कोवैक्सीन को लेकर ज़रूर ये कहा गया कि डबल म्यूटेशन पर वैक्सीन असरदार है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।